ओके चलो। सो कल हमने क्या देखा था, हमने मार्केटिंग के अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो देख लिए थे। ओके, सो देयर वर ऑलमोस्ट 12 फंक्शंस। ओके, उसका रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने अपने ऐप पे डाल दिया है, तो जिसको भी देखना है वो देख सकता है। Today we are going to see the last topic of this particular lesson, जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। क्या नाम है? मार्केटिंग मिक्स। सो इन्होंने बोला कि मार्केटिंग मिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। सो मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म ब्लेंड्स एंड कंट्रोल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। सो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? अलग अलग जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है, वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, इनको कंबाइन किया जाता है और अल्टीमेटली अपने को जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट लाया जाता है। सी फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव यू एक बेसिक एग्जांपल। अगर आप कॉफी बना रहे हो, ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग कॉफी यू आर गोइंग टू नीड 4 आइटम्स। ओके, तो सबसे पहला आइटम विल बी शुगर, द सेकेंड आइटम विल बी कॉफी, okay, the third item will be milk and the fourth item will be water. Okay, तो ये जो चार चीजें हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या करना है? कॉफी बनाना है। किसी को मीठी कॉफी पसंद है तो वो शुगर ज्यादा डालेगा, किसी को स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है तो वो कॉफी ज्यादा डालेगा, किसी को एक नॉर्मल कॉफी पसंद है तो वो पूरा, मतलब किसी को दूध की कॉफी पसंद है तो पूरा वो दूध डालेगा, किसी को मिक्स पसंद है तो दूध और पानी मिक्स करेगा, और जिसको पूरा ब्लैक कॉफी पीना है, ही विल नॉट ऐड मिल्क, ही विल जस्ट ऐड वाटर। तो क्या है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग ये चारों कॉम्बिनेशंस को अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग प्रोपोर्शंस में ऐड करके कॉफी बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? कॉफी बनाना। ओके, तो अलग अलग लोगों के हिसाब से ये कॉफी अलग अलग बनेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर टेस्ट। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या होगा, उस टारगेट के हिसाब से जो मार्केटिंग के वेरिएबल्स है ना, इनको एडजस्ट किया जाएगा एंड इन वेरिएबल्स को एडजस्ट करके अलग अलग प्रोपोर्शन में डाल के हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसको अचीव किया जाएगा। सो मार्केटिंग मिक्स इज नथिंग बट हमारा टारगेट अचीव करने के लिए जो मार्केटिंग वेरिएबल्स है उनको किस प्रकार से हमने एडजस्ट किया है, किस प्रकार से हमने उनको ऐड किया है, वो सब चीजें आती है। ओके, चलो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग नीड, सॉरी मार्केटिंग मिक्स। अभी देखने को जाए तो मार्केटिंग मिक्स जो है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एक होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स और दूसरा होता है सर्विस मार्केटिंग मिक्स। अभी जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है उसमें 4 P आते हैं और सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 P आते हैं। तो ये टोटल कौन से पीस है वो हम देखेंगे। देखो यार, पहले जो 4 P है वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे और बचे हुए जो 3 एडिशनल P है वो सर्विस के लिए यूटिलाइज होने वाले। सो प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले 4 एंड सर्विस के लिए पहले 4 प्लस आगे के 3। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है आपको पार्थ एंड कार्तिक मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? हो सर। हो सर। ओके चलो, नाउ लेट अस सी सबसे पहला मार्केटिंग मिक्स क्या है। देखो, सबसे पहला प्रोडक्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप सेल क्या करोगे, और सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आपकी तरक्की कैसे होगी, और आपकी तरक्की नहीं हुई तो देश की कैसे तरक्की होगी। सो गाइस, यू नीड टू रिमेंबर कि मार्केटिंग मिक्स का सबसे अहम पहलू है प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, भले टेंजिबल हो भले इनटेंजिबल हो, उसका फॉर्म कैसा भी हो, कुछ भी हो, बट इट शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि अगर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो ही लोग लेंगे। अभी मान लो मैं डेयरी मिल्क खा रहा हूँ, तो डेयरी मिल्क क्यों खाता हूँ मैं? क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी का चॉकलेट है। ओके, उसके कंपटीशन में अलग अलग चॉकलेट्स है पर वो हम जनरली नहीं खाते क्योंकि उनका वो हमको उनका टेस्ट नहीं पसंद है या फिर उनका क्वालिटी हमको नहीं पसंद है या व्हाटएवर। तो सबसे पहला चीज है मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट। क्या आपका प्रोडक्ट अगर बेहतरीन है, क्वालिटी बढ़िया है, अगर बेस्ट है तो ही बेचा जाएगा, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर इतना अच्छा नहीं है तो कौन खरीदेगा? ओके, सेकेंड इज प्राइस। यस, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो मान लो कि आप बेच रहे हो कॉफी, आप बहुत बढ़िया कॉफी बनाते हो, पर पूरा वर्ल्ड फेमस है आपका कॉफी, पर अगर वही कॉफी का प्राइस अपने 1000 रुपया रखा तो कोई आएगा आपके पास? नहीं आएगा।
सो आपको ऐसा प्राइस रखना है जो लोगों को बहुत ज्यादा सस्ता भी ना लगे और लोगों को बहुत ज्यादा महंगा भी ना लगे. सी नाउ पीपल कैन अफोर्ड अ कॉफी ऑफ ₹15, ₹20. तो 15-20 रुपए 30 रुपए तक अगर आप कॉफी रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं. पर अगर वही कॉफी आप 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का रखोगे तो कोई लेगा नहीं. और अगर आप 5 रुपए में कॉफी बेच रहे हो तो लोगों को लगेगा यार ये कॉफी में कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ है, पानी वाली है, या कम उसमें कॉफी रहेगी, या कम शक्कर रहेगी, या कुछ ना कुछ तो भी घोटाला है. सो यू नीड टू फिक्स द प्राइस इन सच ए वे कि लोगों को एक इच्छा होनी चाहिए या फिर लोगों को अट्रैक्शन होना चाहिए, अरे यार ये कॉफी का दाम तो बहुत बढ़िया है तो ये कॉफी पी के देखेंगे. ओके, उनको ना महंगा ना सस्ता लगना चाहिए. थर्ड चीज है प्लेस. देखो प्लेस को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोला जाता है. अभी देखो से फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा कॉफी का शॉप जो है वो किधर दूर किसी गांव खेड़े में लगाऊंगा या फिर मेरा उधर रहेगा तो कोई आएगा क्या, नहीं. तो मुझे क्या देखना है, मुझे ऐसी जगह दिखती है जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो. मुझे ऐसी जगह देखनी है कि जहाँ पे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी रहे वो बहुत ज्यादा से ज्यादा है. तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक है महात्मा नगर, दूसरा है गंगापुर रोड और तीसरा है कॉलेज रोड. तो मैं प्रेफरेंस का जगह क्या रहेगा, कॉलेज रोड, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस है, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स भी है, मिडिल एज के लोग भी है, थोड़े से ओल्डर जनरेशन के लोग भी है. तो वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है या हब है जहाँ पे लोग आएंगे और हमारी कॉफी पियेंगे या फिर हमारी कॉफी को कंज्यूम करेंगे. सो अगर मैं किसी भी दूर किधर नासिक रोड पे या किधर टाकली रोड पे या किधर रामवाड़ी में डालूंगा तो वहां पे मुश्किल है. ओके, वहां पे लोग खरीदेंगे, लोग पियेंगे, पर इतना मन से या फिर इतना मेरा जितना सप्लाई कॉलेज रोड पे होगा उतना सप्लाई मेरा वहां पे नहीं होगा. सो आई नीड टू चूज द बेस्ट प्लेस. अगर मैं सही जगह चुनूंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रमोशन. देखो यार प्रमोशन जो है ना इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रमोशन आप नहीं करोगे तो फायदा क्या है. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, आपने देखा होगा. ये अलग अलग रियलिटी शोज जो है उनमें ऐसा होता है कि कोई नया मूवी आया, मान लो सूर्यवंशी, इट इज अ न्यू मूवी. तो ये कौन बनेगा करोड़पति में, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, उसके बाद ये रोहित शेट्टी, सब लोग आए थे. क्यों? क्योंकि अपना मूवी का उनको क्या करना था, प्रमोशन करना था. अपनी मूवी के बारे में उनको केबीसी द्वारा सब लोगों तक पहुंचाना था. तो उसी प्रकार से आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, बेचो या सर्विसेज बेचो, उसका प्रमोशन करना बहुत महत्वपूर्ण है. से फॉर एग्जांपल अगर कार्तिक है, कार्तिक ने उनका एक बिजनेस स्टार्ट किया है. वो क्या करते हैं, वो जो शूज है ना उनको पेंट करके देते. ओके, आजकल ये बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है कि आप शूज लाके दो आपके और उनको हम पेंट करके देंगे, एंड आपके हिसाब से पेंट होगा, उस पर ग्राफिटी, अलग अलग डिजाइन सब करोगे. तो ये कार्तिक ने स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस. पर अभी ये बिजनेस जब तक कार्तिक मुझे, पार्थ, परिधि, तेजल, वेदांत, साक्षी, अपूर्वा मैम, श्वेता मैम सबको नहीं बोलता है, तब तक हमको कैसे पता चलेगा, हमको थोड़ी सपने में आएगा कि कार्तिक ने ये बिजनेस स्टार्ट किया. तो कार्तिक को क्या है, कार्तिक को प्रमोशन करना पड़ेगा. जितना ज्यादा कार्तिक प्रमोशन करेगा उतना ज्यादा कार्तिक का बिजनेस लोगों तक पहुंचेगा. एंड जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा लोग क्या करेंगे, दे विल कम विजिट कार्तिक, दे विल purchase some products or they'll avail some services from Karthik, and ultimately if they're satisfied they'll buy again and again or they'll avail the services again and again. So guys आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रमोशन करोगे ना तो आप वर्ल्ड फेमस बन जाओगे, आपकी तरक्की होगी, आप हर एक एरिया के हर एक लोगों तक फेमस हो जाओगे या हर एक लोगों तक आपका नाम पहुंचेगा. इसीलिए प्रमोशन किया जाता है. सो अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हो या आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए मार्केटिंग मिक्स के लिए 4 वेरिएबल्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे, जो है प्रमोशन, प्लेस, प्राइस और प्रोडक्ट. ओके, यहां तक क्लियर है आपको पार्थ एंड कार्तिक? हो सर. ओके, पार्थ क्लियर है? हो सर. ओके, चल. सो अभी आगे बढ़ेंगे. आगे अपने को सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है. ओके, आगे के पहले 4 जो है वो तो सर्विसेज में है ही है, प्लस उसके अलावा आगे के जो 3 है वो भी एडिशनली सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर्स है. ओके, चलो नाउ लेट अस सी पीपल.
देखो सर्विस अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको आपको बताना पड़ेगा कि आप बाकियों से क्यों बेहतर हो। ओके आपको ये बताने के लिए बाकी कितने बकवास है ये नहीं बताना है, पर आप कितने अच्छे हो ये बताना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करने वाले हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीपल। अगर पीपल ही नहीं है तो आप उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे। सो लोगों तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आपका एक एक्टिव रोल पेश करना है आपके बिजनेस में। एंड अगर आप उस स्किल के हिसाब से, अगर आप टेक्निक के हिसाब से, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स के हिसाब से, अगर आप आपके क्वालिटीज के हिसाब से आपके सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाओगे तो लोग आपके यहाँ आएंगे और आपकी सर्विसेज कंटिन्यूस बेसिस पे लेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अपना ये जो साधना मिसल है ना ये लोगों तक पहुंचा है। ओके और आप कभी भी देखो, मतलब मंडे हो, संडे हो, सैटरडे हो या कौन सा भी दिन हो, हर एक दिन बहुत ज्यादा पैक होता है और कम से कम वो एक दिन के 3 से 4 हजार प्लेट मिसल बेचता है। ओके मतलब आप कैलकुलेट कर लो 3 से 4 लाख रुपयों का टर्नओवर उसका हर दिन का होता है। क्यों? क्योंकि he has reached people, he has influenced people, he has made people come at his place over and over again and again। तो ये चीज आपको देखनी है कि जो लोग हैं ना आपसे किस प्रकार से जुड़े रहे, आपसे जुड़े रहने के लिए आपने क्या क्या स्किल, क्या क्या मेहनत करनी है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है आपका सर्विस प्रोवाइड करने का, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके मान लो अभी ये जो साधना मिसल वाला ही प्रोवाइड सर्विसेज, ही प्रोवाइड्स फूड, तो फूड इंडस्ट्री कम्स इन सर्विस सेक्टर। ओके तो आज तक देखो उसने उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, उसका एम्बियंस सब वैसे का वैसे रखा है। इनफैक्ट उसने थोड़ा और बेहतर किया है। तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ना सर्विस देने के लिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके अभी देखो कि अपने क्लास में क्या होता है कि पहले लेसन सिखाया जाता है, फिर उस पर होमवर्क दिया जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस। अगर पहले ही मैं लेसन सिखाने से पहले टेस्ट लूंगा, फिर आपको बोलूंगा कि मेरे को कोड बना के बताओ, एंड लास्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेसन, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यू विल से कि सर आपका प्रोसेस जो है वो गलत हो रहा है। एंड अगर मेरा प्रोसेस गलत हो रहा है तो आप मेरे पास आओगे क्या? नहीं आओगे। सिंस प्रोसेस सही है, तरीका सही है, मेथड सही है, इसीलिए तो लोग आएंगे वापस। अगर तरीका गलत है, मेथड गलत है, प्रोसेस गलत है, तो सब चीजें गलत हो जाएगी और जो क्वालिटी मिलनी चाहिए ना बिकॉज ऑफ द प्रॉपर प्रोसेस वो नहीं मिलेगी। ओके एंड लास्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो यार फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप किसी होटल में जाओ और आपको दिखे छत टपक रहा है, आजू बाजू से चूहे गुजर रहे हैं, वहां पे चींटियां है, मक्खियां है, उसके बाद कॉकरोचेस है, लिजर्ड्स है वॉल पे, तो आप ऐसे होटल में जाओगे क्या? आप सोचोगे कि कितना घटिया एनवायरनमेंट है, बहुत अनहाइजेनिक और बहुत अनहेल्दी है, तो आप ऐसे होटल्स में नहीं जाओगे। पर अच्छे खासे होटल्स है जहाँ पे सब चीजें अच्छी है, तरीके अच्छे हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर है, उसके बाद बाकी की चीजें बेहतर है। ओके जैसे कि पूरा क्लीन है, नीट है, हाइजेनिक है, तो आप जाओगे। तो गाइज यू नीड टू रिमेम्बर के सर्विस जहां पे आपको मिल रही है ना, अगर उसका एम्बियंस अच्छा है तो आप जाओगे, अगर एम्बियंस खराब है भले क्वालिटी कितनी भी अच्छी रहेगी फिर भी आप नहीं जाओगे। ओके गाइज सो दीज आर द 7 things which we need to consider whenever we are थिंकिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो पहले 4 पॉइंट्स, अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो पहले 4 पॉइंट्स प्लस बचे हुए 3 पॉइंट्स, दैट इज टोटल 7 पॉइंट्स। ओके क्लियर यहाँ तक पार्थ एंड कार्तिक? हो सर। हो सर। तेजल लीट ना झालं यायला? तर ते लिंकचाच काहीतरी प्रॉब्लेम होता, जॉईन नव्हती होत माझ्याकडून. अच्छा ठीक आहे चल. काही इश्यू नाही, जेवढं मिस झालंय तेवढं रेकॉर्डिंग मध्ये आहे, ते मी तुम्हाला थोड्या वेळाने पाठवून देईल, ऍप वरती अपलोड करून देईल, तेव्हा तुम्ही बघा. ओके इज इट क्लियर? येस सर. चलो guys, so in this manner we have completed our lesson number 8 of OC. okay इसका रिकॉर्डिंग जो है इस that is part 5, इसका रिकॉर्डिंग आज ही मैं आपको अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा। तो जिसने नहीं किया हुआ है या जिसको डाउट है या कुछ भी है तो एक बार ये रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके देखने के बाद डाउट है तो कल पूछो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा लेसन नंबर 8 हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है
कि हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। आई विल सेंड यू अ न्यू लिंक, ओके। उस न्यू लिंक को आप ज्वाइन कीजिए एंड हमारे जो इको के 2 लेसन पेंडिंग है, दैट इज लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 6 जो है आपका फ्राइडे के दिन पे किया जाएगा। फ्राइडे के दिन पे श्वेता मैडम विल टेक दैट पर्टिकुलर लेसन, ओके। आज हम यहाँ पे रुकेंगे, लिंक भेजा जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। लेसन नंबर 7 जो है नेशनल इनकम, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। Okay, are the instructions clear? Parth, Karthik, Tejal? हो सर। Okay, चलो, bye. हो सर.